नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स जो कि किसी भी परीक्षा, एक दिन का परीक्षा हो, 2 दिन का परीक्षा हो या आपका पीसीएस या किसी भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, मतलब कि छोटे एग्ज़ाम से लेके किसी भी बड़े एग्ज़ाम तक के लिए अभी के डेट का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न चल रहा है उसमें करंट अफेयर्स एक अलग से परीक्षार्थी को पढ़ना पड़ रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। किसी परीक्षा में 2-4, 1-2 मतलब मुश्किल से 3-4 प्रश्न आते थे, लेकिन आज के डेट में यदि आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा भी दे रहे हैं तो उसमें भी 10 से 15, यहाँ तक कि 20-20 करंट अफेयर्स आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि परीक्षार्थियों के बीच में एक ऐसा ह्यूमर और कहीं कि ऐसा एक माहौल बन गया है करंट अफेयर्स को लेकर कि लोग, अभ्यर्थी जो हैं सोच में हैं कि कहाँ से पढ़ें, करंट अफेयर कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो हम चूँकि बहुत से एग्ज़ाम, कम से कम 15 से 20 एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, यहाँ तक कि हम सिलेक्टेड हैं, डेली सीट लगाते हैं। हमको पता है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। वही चीज़ हम आप लोगों को आज बताएंगे। यदि आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, उसका समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा। आइए देखते हैं। हमारा विषय ही आज का रखे हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, और सबसे ज़रूरी सवाल कि कितने घंटे पढ़ें। क्योंकि आप मैथ्स डेली बेसिस पे देखा जाए तो कम से कम आपको 2 से 3 घंटे पढ़ना चाहिए मिनिमम। रीजनिंग आप 1 से 2 घंटे भी बनाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। आपको मिनिमम मैथ 1 से 2 से 3 घंटे पढ़ने होते हैं। रीजनिंग आपको 1 से 2 घंटे में आपका हो जाएगा। नॉर्मल जो तैयारी करते हैं रेलवे की या किसी भी स्टेट का जो एग्ज़ाम हो, यदि वनडे एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको मिनिमम इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं हो पाएगा। जीके जीएस का सवाल है तो आप डेली यदि क्लास करते हैं और डेली यदि आप किसी भी जीके जीएस के बुक को यदि रोज़ 1 या 2 टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें मान लीजिए कि आप 2 से 3 घंटे इसमें भी आप लगाएंगे, तो इतना में आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस ये हर कोई बता सकता है कि आपको मिनिमम इतना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन करेंट अफेयर्स का सवाल पेचीदा है, आपको करेंट अफेयर्स में फंसना पड़ेगा। तो इसी करेंट अफेयर्स का जो स्ट्रेटजी है कि कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। तो कहाँ से का जवाब है कि आज के डेट में आप ऑफलाइन, जो कि पहले होता था, तो अभी एक और नया दौर आ चुका है ऑनलाइन का। तो आप एक ऑनलाइन भी कोचिंग क्लास लेते होंगे। आज के डेट में कोई भी अभ्यर्थी या स्टूडेंट है वो 99% ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ते होंगे। ऑफलाइन शायद अब धीरे धीरे उसका क्रेज कम हो रहा है करंट अफेयर्स पढ़ने का। कैसे पढ़ना है, पहले तो हम देख लेते हैं कि ऑफलाइन में क्या पढ़ना है और ऑनलाइन में क्या पढ़ना है, फिर देखेंगे इसी के बेस पे कि कैसे पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है। कितने घंटे का सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 90% स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जिनको करंट अफेयर्स में दिक्कत होगी। शायद आज से ये दिक्कत आपकी नहीं होगी, मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम चलते हैं कि ऑफलाइन कैसे पढ़ें, ऑफलाइन में क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। ऑफलाइन आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक मंथली मैगजीन लेना पड़ेगा।
मैगजीन, जिसको हम हिंदी में पत्रिका बोलते हैं, मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका आपको किसी भी बुक सेलर पे मिल जाएगा, जिसका कॉस्ट आपको 30, 40, 50, 100 रुपये, आप जो भी लेंगे उसके अनुसार। मंथली मैगजीन में आपको पीडी, प्रतियोगिता दर्पण, शायद 100-120 रुपये के करीब मिलेगा। यदि आप स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या किसी बड़े लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप दृष्टि का ले लीजिए, दृष्टि विजन या दृष्टि आईएएस करके आता है। उत्कर्ष का शायद इसका मैगजीन आता है, देख लीजिएगा आप। वर्तमान में एक आता है सामान्य ज्ञान दर्पण, करेंट अफेयर्स के तैयारी के लिए पहला शर्त यही है कि आपको एक मंथली मैगजीन लेना पड़ेगा, और सबसे इसमें बेस्ट है प्रतियोगिता दर्पण। दूसरे नंबर पे ये है सामान्य तैयारी के लिए, रेलवे, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एलपी, एनटीपीसी, जेई। स्टेट में आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, या किसी और स्टेट का है तो जैसे यूपी का हो गया तो यूपी पुलिस, यूपीएसआई। राजस्थान का है तो उसका अलग। आपको सामान्य तैयारी के लिए ये दो में से कोई एक होना चाहिए मंथली। दृष्टि आईएएस, यदि आप थोड़ा सा हाई लेवल की तैयारी करते हैं उसके लिए बढ़िया रहेगा। हम ऑनलाइन की बात अभी नहीं करेंगे, पहले ऑफलाइन समझ लेते हैं कि ऑफलाइन पढ़ने का फ़ायदा क्या है। अभी दौर चल दिया है, एक ट्रेंड हो गया है बच्चों में कि ऑनलाइन पढ़ेंगे, कि कहीं भी आसानी है पढ़ने में आसानी है, बढ़िया है, लेकिन कहने का मतलब है कि उपयोगी है, लेकिन पहले नंबर पे ऑफलाइन। आप ऑफलाइन लीजिए। आप जब एक किताब लेते हैं तो किताब के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या नहीं मिलता है, ये दोनों में फ़र्क अभी मालूम चल जाएगा। इसलिए ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। देखिए, यदि आप ऑफलाइन पढ़ेंगे मासिक पत्रिका से तो ये आपके पूरे 1 मंथ का डोज होता है। अब आप बोलिएगा कि अभी तो पूरी दुनिया ऑनलाइन पढ़ रही है तो हम ऑफलाइन क्यों पढ़ें भाई। आप मेरी बात मानिए, और 1 महीना का, अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में आप जाइए, सॉरी मार्च चल रहा है, अप्रैल का अभी जो आएगा मैगजीन उसको आप लीजिए और 1 महीने के लिए आप उसको पढ़िए। आपको फ़र्क मालूम हो जाएगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या अंतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन मत पढ़िए, आप ऑनलाइन भी पढ़िए, लेकिन पहले ऑफलाइन पढ़ के फिर ऑनलाइन पढ़िए, और फिर देखिए कि आपको करेंट अफेयर्स या प्रश्न जो करंट अफेयर्स के आते हैं उसको समझने की, सेट में उसको लगाने के तरीके मालूम हो जाएंगे। आपको प्रश्न देखने से लग जाएगा कि यदि हमको याद नहीं है तो कम से कम आप डर के भागिए नहीं, आपको डर नहीं लगेगा उससे। अगर ये तो करंट अफेयर आ गया, आप कैसे होगा, डर नहीं लगेगा। आप एक बार आइए देखते हैं। यदि आप मैगजीन लेते हैं तो ये आपका पूरे महीने का डोज रहेगा, 1 दिन का नहीं है, घबराना नहीं है। रोज़ आपको 2 पेज पढ़ना है। इसमें होता क्या है, मैगजीन में सेक्शन होता है। एक सेक्शन होता है करेंट अफेयर्स का, 1 से मान लीजिए कि 20 पेज तक होता है। फिर उसमें आता है मैथ के अलग अलग सेक्शन आते हैं, रीजनिंग के अलग प्रश्न होता है, उसमें सेट होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें सेट होता है। सेट में मॉडल सेट होता है, प्रीवियस सेट होता है। यदि आपका मान लीजिए कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम है तो उसके लिए एक सेट देगा इसमें। यदि मान लीजिए कि बिहार पुलिस का यदि आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए एक सेट देगा इसमें। या किसी एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम यदि हो गया है पहले, यदि कोई एग्ज़ाम पहले हो गया है
उसका पूरा का पूरा उसमें क्वेश्चन बैंक दे देगा, एक सेट देगा या 2 सेट देगा, आप उसको लगाइए। उसको लगाने से आपको अप टू डेट रहिएगा, आपको पता चलेगा कि जो प्रश्न आ रहे हैं वो किस लेवल के आ रहे हैं, और उसमें का जो करंट अफेयर्स है वो हमने जो पढ़ रखा है या इस किताब में जो पीछे दिया गया है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि आप एक 100-150 रुपये का मैगजीन लेते हैं तो उससे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, मैथ का अलग सेक्शन मिलेगा, रीजनिंग का अलग सेक्शन मिलेगा, और इससे एक और फ़ायदा होगा, जो भी मैथ और रीजनिंग इसमें मिलते हैं वो आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम के प्रश्न से उठाकर उसमें रखा गया होता है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, शायद उस पर लिखा ना हो लेकिन किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को उसमें शामिल किया जाता है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि मैथ के जो प्रश्न हैं वो आते कैसे हैं, प्रश्न जो हैं वो पिछले एग्जाम में किस तरह से पूछा गया है। आप मैथ को जानते हैं लेकिन उसको पूछने का तरीका बदल गया है, रीजनिंग आपको पता है लेकिन उसको पूछने का तरीका बदल के उसमें दिया गया है। तो आप मैथ हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो, और तो और सेट लगाइएगा तो उसमें का जो जीके जीएस का जो सेक्शन होता है उसको आप गौर से देखिएगा, वो अलग तरीके का होता है। आप जो बाज़ार से सेट खरीद के लाइएगा वो और उसमें जो सेट दिया होता है उसमें का दोनों बाज़ार का और ये आपका मैगज़ीन का दोनों का जीके जीएस का लेवल देख लीजिएगा, अलग अलग मिलेगा, तरीका अलग रहेगा पूछने का, नया क्वेश्चन मिलेगा आपको, नया करंट अफेयर्स मिलेगा आपको, सोचने का जो रणनीति है वो आपका फिट हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम को देखते हैं आपको एग्ज़ाम के लेवल मालूम चल जाएगा कि एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आएंगे। आपको प्रश्न को देखते ही ये पता हो जाएगा कि हमको प्रश्न आता है, और नहीं भी आता है तो उस पर आप गौर कीजिएगा एक बार, आपको लगेगा कि हमने इस प्रश्न को कभी देखा है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न जो हैं इन्हीं मैगज़ीन और इन्हीं पत्रिकाओं से उठाकर रखा गया होता है या उसके बेस पर रखा गया होता है। तो मैगज़ीन पढ़ने का ये फ़ायदा है। दूसरा चीज़, अब आते हैं हम ऑफलाइन के बाद, अभी ऑनलाइन की बात हम नहीं करेंगे, पहले ऑफलाइन देख लेते हैं। ऑफलाइन में पहला चीज़ मैगज़ीन। इसको हम रखते हैं 1 नंबर पे। 2 नंबर पे हमारा रहेगा क्लास नोट्स। यदि आप लोग नए हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको क्लास जाने की ज़रूरत है, 100% आपको क्लास जाना पड़ेगा। 6 महीना, 1 साल, 2 साल यदि आप क्लास जाते हैं तो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा करंट अफेयर्स, आप उसको कॉपी पे लिख लीजिए, सप्ताह में या महीने के अंत में उसका एक बार रिवीजन आप ज़रूर कीजिए। करंट अफेयर्स के साथ दिक्कत यह है कि वो हर 2-3 महीने, 6 महीने के बाद पुराना हो जाता है। ये बात को आप नोट कीजिएगा कि जीके जीएस आपका पुराना नहीं होता है। आपने एक बार पढ़ लिया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एक बार आपने पढ़ लिया कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, आपने एक बार पढ़ लिया कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ये आप कभी भूल सकते हैं, लेकिन जीके जीएस ये कभी पुराना नहीं होता है। करंट अफेयर्स के साथ सबसे दिक्कत यह है कि ये पुराना हो जाता है। आपका एग्ज़ाम 2025 में होगा, पूछेगा 2023 का। आपका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, पूछेगा 2025 का। करंट अफेयर्स कितने साल का पूछेगा, कितने साल पुराना पूछेगा, 1 महीने पुराना पूछ देगा, 6 महीने पुराना पूछ देगा, साल भर का पुराना पूछ देगा। तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा मोटा सा डायरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप A4 साइज़ का पेज लीजिए और उस पर नोट डाउन करते जाइए, क्लास का नोट्स, और इस मैगज़ीन का जो 15-20 पेज में जो है उसको पहले आप उसको छांट लीजिए और फिर एक कॉपी पे लिख लीजिए। और लिखने के बाद सप्ताह के अंत में या इस मैगज़ीन का जो भी डेट है, जैसे आप 1 तारीख को लाएँ, 31 तारीख को एक बार पढ़ लीजिए जो कॉपी में लिखे हुए हैं, कुछ नहीं करना आपको। तीसरा चीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन यदि आप करेंगे, मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लगे तो आप करिएगा एक बार। आपको, आप भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक और भी जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको देश, दुनिया, अपने समाज
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में जो भी जानकारी, मूलभूत जानकारी जो होनी चाहिए, वो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल जाता है। डेली का खेल का हो, इकोनॉमी का हो, पॉलिटिक्स का हो, किसी भी चीज़ की जानकारी यदि आपको अप टू डेट रहना है तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर अभी ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, महीने का 20-30 रुपये कटवाइए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन पढ़ के उसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए और घर पे 1 घंटे बैठ के उसको नोट डाउन कर लीजिए। रोज़ के पेपर में मुश्किल से 5 से 10 ऐसे खबर मिलेंगे जो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे और आपको एग्ज़ाम में आने की संभावना उससे क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से एक फ़ायदा ये है कि आपको ऑन टाइम जब आप पढ़ेंगे उसी टाइम वो करंट अफेयर आपके दिमाग में छप जाता है और मेरे ख्याल से शायद आप उस न्यूज़ को नहीं भूलेंगे यदि आपको वो प्रश्न के माध्यम से आपके एग्ज़ाम में आ गया। आप सेंटर में बैठे हुए एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रश्न आ गया, आपको सीधा क्लिक करेगा कि मैंने उस दिन इस पेपर में ये न्यूज़ पढ़ा था। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से एक फ़ायदा ये है, आप पीडी से पढ़ेंगे ध्यान से हट जाएगा, क्लास नोट्स मान लीजिए कि लिख के छोड़ दिए ध्यान से हट जाएगा, लेकिन न्यूज़पेपर का जो आप पढ़ेंगे, आपने ये पढ़ लिया कि विराट कोहली ने उस दिन शतक लगाया था तो शायद आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। न्यूज़ में आपने पढ़ लिया कि केरला का सीएम चेंज हो गया था, बदल गया था, नया सीएम बन गया, नाम ये है, तो आपके दिमाग में सीधा वो क्लिक हो जाएगा उस दिन जब आप सेंटर में बैठे होंगे। फिर आपको लगेगा कि नहीं, उस दिन जो मैंने पढ़ा था वो सही पढ़ा था। तो यदि आप कर सकते हैं तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, मुश्किल से 20 से 25 मिनट। आप 20 से 25 मिनट दीजिए और स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट डाउन कर लीजिए बस। चौथा जो